नमस्कार। आज हम लोग जेपीएससी के पेपर 2 के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है झारखंड के सदान। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि झारखंड के सदान कौन हैं, झारखंड में सदान कहा किसे जाता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है, इनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और झारखंड में इनका सिग्निफिकेंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यह जाने कि झारखंड की आबादी को, झारखंड का जो टोटल पॉपुलेशन है उसको ब्रॉडली हम लोग व्यापक स्तर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर देते हैं। एक है एबोरिजिनल्स अर्थात झारखंड के मूलवासी, और दूसरा झारखंड में बाहरी लोग, वैसे लोग जो स्वतंत्रता पश्चात आकर या हाल फिलहाल आकर यहाँ बसे हैं और यहाँ के संस्कृति के साथ उनका कोई किसी प्रकार का सात्मीकरण नहीं हो पाया है या यहाँ के संस्कृति को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। अब फर्दर पुनः हम लोग झारखंड के एबोरिजिनल पॉपुलेशन जो यहाँ का मूलवासी है उसकी आबादी को भी फिर दो श्रेणियों में हम लोग बांट देंगे। पहली श्रेणी है आदिवासी की, जिसे हम ट्राइब कहते हैं, और दूसरी श्रेणी है गैर आदिवासी मूलवासी की अर्थात नॉन ट्राइबल एबोरिजिनल्स की, और गैर आदिवासी मूलवासी की आबादी को ही हम सदान की संज्ञा देते हैं। अर्थात सदान का आशय झारखंड की वैसी आबादी से है जिसकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुरखों की भूमि झारखंड है। झारखंड में एक लंबे समय से इनका प्रवास है। सदान झारखंड की संस्कृति के अभिन्न अंग है और इनका मूल निवास स्थल भी झारखंड है, और झारखंड के साथ इनका एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक भावनात्मक लगाव है यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के साथ, यहाँ की भाषा के साथ, यहाँ के धर्म के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ। अब हम लोग बात करेंगे, अर्थात अगर हम संक्षेप में कहें तो सदान की परिभाषा क्या होगी, तो सदान का आशय झारखंड की वैसी गैर आदिवासी मूलवासी से है जो सदियों से झारखंड में निवास कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से सात्मीकृत हो चुके हैं। यहाँ की संस्कृति के वे पार्ट एंड पार्सल हैं या अभिन्न अंग हैं। अंग्रेजी में अगर कहें तो सदान्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ झारखंडी कल्चर, दे आर टोटली एसिमिलेटेड इनटू द झारखंडी कल्चर। अब हम लोग बात करेंगे कि सदान शब्द का अर्थ क्या है और सदान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बारे में अनेक विचार हैं, अनेक व्यूज हैं, अनेक ओपिनियंस हैं। पहला विचार हम लोग देखेंगे, सदान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सद एवं आन शब्दों से मानी जाती है। सद का अर्थ बैठना, विश्राम करना या बस जाना है, अर्थात सदान का अर्थ वैसे लोगों से है जो झारखंड में सबसे पहले आकर बस गए या यहाँ पर वो सेटल हो गए और यहाँ के पार्ट एंड पार्सल हो गए। दूसरा विचार यह है कि सदान शब्द सदानी भाषा नागपुरी में सदानी भाषा नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सद परेवा और जंगल में रहने वाले कबूतर को वन परेवा की संज्ञा दी जाती है। सदान की तुलना सद परेवा से की जाती है। एक अन्य विचार के अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सत शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिष्ट, गुणवान, बुद्धिमान, सुंदर, शुद्ध इत्यादि। एक अन्य विचार का मानना है कि मुंडारी और संथाली
जैसी ऑस्ट्रो एसेटिक भाषा में सदान शब्द की उत्पत्ति सदोम से हुई है। इनकी भाषा में सदोम का अर्थ होता है घोड़ा, अर्थात सदान का आशय वैसे लोग से है जो इस क्षेत्र में युद्ध के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए घोड़ा से आए और आकर यहीं पर बस गए। ऐसे ही लोग समय के साथ सदोम कहलाए और अंततः सदोम शब्द डिस्टॉर्ट होते हुए सदान शब्द में परिवर्तित हो गई और आज सदान शब्द से जानी जाती है। अब हम लोग झारखंड में सदानों का इतिहास क्या है इसको देखेंगे। और अनेक विद्वानों के अनुसार झारखंड में सदानों के इतिहास को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली श्रेणी को आदिम सदान या मूल सदान कहते हैं, दूसरी श्रेणी को सदान शब्द से संबोधित करते हैं और तीसरी श्रेणी को नवा सदान और अंग्रेजी में नियो सदान शब्द से संबोधित करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदिम सदान या मूल सदान। वैसे सदान जो अतीत काल से, प्राचीन काल से झारखंड में निवास कर रहे हैं और यहाँ के संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, या अन्य शब्दों में कहें तो यहाँ की संस्कृति को इन्होंने ही निर्मित किया, इन्होंने ही इसे सजाया और संवारा है एक लंबे समय से। आदिम सदान या मूल सदान की श्रेणी में हम नाग जाति को शामिल करते हैं, असुर जाति को शामिल करते हैं और सराक जैसी जाति को शामिल करते हैं। दूसरी कैटेगरी है मध्यकालीन सदान। इसके अंतर्गत हम वैसे सदान को शामिल करते हैं जो 1st सेंचुरी एडी से लेकर 1765 एडी तक झारखंड में आए और आकर यहाँ बस गए और यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए हैं। और इसका प्रारंभ हम नागवंशी राजा से मानते हैं, क्योंकि नागवंशी राजाओं ने ही समय समय पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर सदानों की आबादी को लाया और लाकर यहाँ बसाया। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय ने नागवंशी राजा की राजधानी को सुत्याम्बे से बदलकर चुटिया में परिवर्तित कर दिया और चुटिया में इन्होंने प्रशासनिक कामकाज के लिए, राजकीय कामकाज के लिए बनारस जैसे शहर से अनेक जातियों को लाकर यहाँ पर बसाया, जिसमें प्रमुख से पांडे, राजपूत और कायस्थ जैसी जातियाँ हैं। तीसरी श्रेणी सदानों की, जिसे हम नव सदान कहते हैं या नियो सदान कहते हैं, इनका झारखंड में आगमन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान माना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ऐसे सदान झारखंड में स्वेच्छा से आए, रोजगार की तलाश में, व्यापार की तलाश में या अन्य उद्देश्यों के लिए, और यहाँ आकर बस गए। जैसे मारवाड़ी, जैसे सिख, जैसे जैन, इस श्रेणी में इन्हें शामिल किया जा सकता है। अर्थात इस दौरान मारवाड़ी, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, जैन जैसे लोग आकर यहाँ पर बसे और ये स्वेच्छा से आए, क्योंकि यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी दिखा, यहाँ पर इनको अवसर दिखा। लेकिन सदान की इस श्रेणी ने यहाँ की भाषा और संस्कृति को एडॉप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं। इन्होंने अपनी जीवन शैली को नहीं बदला, बल्कि इनकी जीवन शैली इनके मूल निवास स्थल से ही निर्धारित होती रही। इनकी भाषा भी अपने मूल निवास स्थल के अनुसार ही चलती रही, आगे कंटिन्यू की। अब सदान के बारे में अगर हमें विस्तार से जानना है, अगर इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना है, तो हम लोग सदान का सोशल लाइफ देखें कैसा होता है। प्रश्न आते हैं, इनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा होता है, इनका रिलीजियस लाइफ कैसा है, इनकी भाषा क्या है और झारखंड में इनका क्या कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड के सदान की
का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले यह जान लें कि झारखंड में सदान कोई एक जाति नहीं है, ये कोई सिंगल कास्ट नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी है। गांव के स्तर पर अगर आप जाके देखेंगे तो सदानों की अनेक जातियां और उपजातियां हैं, और ये जातियां और उपजातियों का एक पद सोपान क्रम है, एक हायरार्की है। लेकिन जैसे हम बाकी अन्य स्थानों पर जाति व्यवस्था में रिजिडिटी देखते हैं, जैसे हम अन्य स्थानों पर जाति व्यवस्था में एक बड़ा ही कठोरपन देखते हैं, वैसा यहाँ के सदान की जातियों में नहीं पाई जाती है। इनमें भरपूर आपसी सहयोग की भावना होती है और इनके बीच भावनात्मक संबंध पाया जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो सदानों में स्त्रियों का जो सोशल स्टेटस है, सोशल प्रेस्टीज है, वो अन्य क्षेत्रों के समाज की तुलना में बहुत ज़्यादा है। स्त्रियों को बहुत स्वतंत्रता है सदान समाज में, लिबर्टीज है, पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद, इसीलिए आप देखेंगे दर्जा प्राप्त है, इसीलिए आप देखेंगे कि सदानों में भी, जनजातियों की तरह ही सदानों में भी जो वधू होती है उसको वधू मूल्य मिलता है, जिसको डाली टाका कहा जाता है। और ये बताता है, यह इस बात का परिचायक है कैसे सदान समाज में स्त्रियों का नैतिक और आर्थिक महत्व है। तो ब्राइड प्राइस की तरह ही यहाँ भी वधू को वधू मूल्य प्राप्त होता है सदान के समाज में। दहेज प्रथा का यहाँ कोई प्रचलन नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद झारखंड का सदान समाज पितृसत्तात्मक है, पितृस्थानिक है, पितृवंशीय है। इनमें भी परिवार का हेड, परिवार का मुखिया मेल होता है, पुरुष होता है, और संपत्ति और सत्ता का हस्तांतरण पुरुष की दिशा में होता है, अर्थात पुत्र को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग देखें अगला इनका जो एस्पेक्ट है वह है कि आर्थिक जीवन का कैसा है। तो सदान समाज के लोगों का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप या मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन है। उन्नत तरीके से ये लोग अस्थायी कृषि करते हैं, हल बैल का प्रयोग करते हैं, आजकल ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, आधुनिक मशीन का प्रयोग करते हैं और उन्नत तरीके से खेती करते हैं और पशु भी पालते हैं। इसके अलावा सदान समाज में अनेक ऐसी जातियां हैं, जो अनेक ऐसे कास्ट हैं जो अलग अलग दस्तकारी कार्य में संलग्न है, जैसे बढ़ई का काम करना, जैसे लोहा का काम करना, जैसे कुम्हार का काम करना इत्यादि। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे सदानों का, इनकी भाषा क्या है। तो झारखंड में सदानों की भाषा सदानी भाषा कहलाती है, या सादरी कहलाती है, या सदरी। सादरी या सदरी का अर्थ होता है सदर के लिए प्रयुक्त भाषा। चूँकि नागवंशी शासनकाल में नागपुरी या नगपुरिया राजाओं के कामकाज की भाषा थी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज था। इसीलिए नागपुरी भाषा को या सदानी भाषा को सदरी या सादरी शब्द से भी संबोधित किया जाता है। अब झारखंड में सदानी या सदरी भाषा की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा है नागपुरी, जो व्यापक स्तर पर बोली जाती है। दूसरा है खोरठा, तीसरा है कुरमाली और चौथा है पंच परगनिया। अब हम लोग बात करेंगे इनके धर्म के बारे में। अगर हम लोग इनके धर्म को देखें तो झारखंड का सदानी समाज बहुधार्मिक है। सदानी समाज में अनेक धर्म के लोग हैं। यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो भी सदानी समाज के अंग हैं, जो ईसाई हैं वो भी सदानी समाज के अंग हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, सभी। और यही यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट सेकुलर एस्पेक्ट है। ये पंथ निरपेक्ष पक्ष है झारखंड का, कि अनेक धर्म के लोग आपस में सौहार्द के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इनके बीच किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं पाया जाता है। और जैन जैसा धार्मिक समुदाय का तो प्राचीन काल से अस्तित्व रहा है। सराग जाति जैन धर्म में ही विश्वास करती है।
अब हम लोग इनकी प्रजाति देखें, इनका शारीरिक लक्षण कैसा है, इनका फिजिकल ट्रेट्स कैसा है। तो अगर हम सदान, यहाँ के सदानों की आबादी का अगर हम प्रजातीय लक्षण देख रहे हैं, अगर हम फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं, तो आदिवासियों के शारीरिक लक्षण से भिन्न है। और आदिवासियों का रेस या आदिवासी आबादी की प्रजाति प्रोटोस्टॉइड से मानी जाती है, जबकि यहाँ के सदान आबादी, सदान की जो आबादी है या सदान का जो पॉपुलेशन है, इसकी प्रजातीयता आर्य और द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। समय समय पर शुरू में प्रारंभ में जो लोग यहाँ पर सदान निवास किए, आकर बसे, उनका द्रविड़ रेस से रिलेशन रहा। और बाद के फेजेज में, बाद के काल में, बाद के समय में जो सदान यहाँ आकर बसे, उनकी प्रजातीयता आर्य या नॉर्डिक रेस से मानी जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि अंत में हम लोग कंक्लूड करें, हाँ एक एस्पेक्ट और हम लोग देखेंगे कि झारखंड में सदानों का क्या सिग्निफिकेंस है, सदानों का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई और एक पृथक राज्य की मांग के लिए आंदोलन धीरे धीरे आगे विकसित होने लगा, तो एक समय ऐसा हुआ कि आदिवासी लीडर्स थे जयपाल सिंह मुंडा, उनको ऐसा प्रतीत हुआ, या जस्टिन रिचर्ड्स को ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर सदानों की भागीदारी नहीं ली गई आंदोलन में, तो यह आंदोलन मास मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, मतलब जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होगा और रिजल्ट इसका प्राप्त नहीं हो पाएगा, गोल इसका प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में अनेक सदान नेताओं ने और जयपाल सिंह ने इसी के लिए आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में परिवर्तित किया और झारखंड पार्टी की सदस्यता सदानों के लिए भी खोल दी। और स्पष्ट मैसेज था कि सदान का क्या सिग्निफिकेंस है, इनके बिना झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और इस दिशा में अनेक सदान नेताओं ने झारखंड आंदोलन में बड़ा ही अहम भूमिका निभाया समय समय पर, जिसमें सत्यदेव साहू रहे, जिसमें सुखदेव महतो रहे, जिसमें बाबू राम नारायण सिंह एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी और बहुत बड़ा फिगर रहा है, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो जैसे नेताओं का बड़ा ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है। अब अंत में हम लोग बात करेंगे कि एक लंबे समय से, सेंचुरीज ओल्ड, जिसको हम लोग कह सकते हैं सदियों पुराना, एक कल्चर कांटेक्ट, एक सांस्कृतिक संपर्क सदान और यहाँ के आदिवासी आबादी के बीच रहा। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आप देखेंगे दोनों की संस्कृति में एक ओवरलैपिंग मिलता है, अर्थात सदान की संस्कृति में जनजातीय संस्कृति के लक्षण पाए जाते हैं और जनजातीय संस्कृति में सदान संस्कृति के लक्षण पाए जाते हैं। और अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो झारखंड की संस्कृति सदान संस्कृति और जनजातीय संस्कृति का एक सम्मिश्रण है, जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग, एक ब्लेंडिंग है। और यही सम्मिश्रण, सदान संस्कृति और जनजातीय संस्कृति का सम्मिश्रण ही झारखंडी संस्कृति को एक पृथक पहचान, एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रदान करता है और जिसे हम झारखंडी संस्कृति की संज्ञा देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि बहुत से छात्रों का यह डिमांड है कि CNT और SPT पर क्लास लिया जाए और लेक्चर दिया जाए। लेकिन हम यहाँ यह बताना चाहेंगे कि CNT और SPT को थोड़े समय के बाद हम समझाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए जो बातें अभी की जा रही हैं उसको जानना आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप झारखंड का एथनोग्राफिक प्रोफाइल, झारखंड का जो निर्जातीय रूपरेखा है उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप CNT और SPT को समझने में सक्षम नहीं होंगे। तो अगले वीडियो में एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होते हैं, आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।